नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम देखने वाले स्पिरुलिना का प्रभाव टॉक्सिसाइड्स यानी जो हेवी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है। जो हमारे शरीर के अंदर में हेवी मेटल्स जाते हैं, हेवी मेटल्स कैसे जाते हैं, क्यों हमारे शरीर में हेवी मेटल्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे हेवी मेटल्स के ऊपर में स्पिरुलिना कैसे काम करता है। लेकिन पहले तो आप सवाल करेंगे, भाई हम लोग तो टॉक्सिन्स वाले यानी हेवी मेटल्स यानी कैडमियम, सीसा या पारा, तांबा, निकल, क्रोमियम नहीं खाते, हम तो स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हाँ भाई, मैं भी जानता हूं हम स्वादिष्ट खाना खाते, लेकिन फिश हो गया, ब्राउन राइस हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अनफिल्टर्ड वाटर हो गया, राइस जो नॉर्मल राइस हम घर में खाते, इन सब से हमारे शरीर में हेवी मेटल्स जाते और शरीर को नुकसान पहुंचाते। और जो ये हेवी मेटल्स होते वो हजार्डस, जिसको हम हजार्डस पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जब हमारा शरीर इन हेवी मेटल्स के कांटेक्ट में आता है तो हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे विकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम तो हेवी मेटल्स खाते ही नहीं, तो हमारे शरीर के अंदर में हेवी मेटल्स जाता क्यों है। अगर 50 साल 100 साल पहले की हम बात कर ले, 50 साल की बात कर ले, ठीक है, 50 साल पहले हमारे जो खेती होती थी, उस खेती के अंदर में रासायनिक खेती नहीं होती थी, सेंद्रीय खेती होती थी। गाय का गोबर का हम यूज करते थे खेती के अंदर में। लेकिन जब से यूरिया फर्टिलाइजर जब से मार्केट के अंदर में आ चुके, इतना ज़्यादा प्रमाण में हम फर्टिलाइजर का यूज़ करना चालू कर दिए कि फर्टिलाइजर के कारण हमारे शरीर के अंदर में हेवी मेटल्स जाते हैं। अगर झूठ लग रहा होगा, आप खेती करते होंगे, आपकी खेती में आप फर्टिलाइज करते होंगे, हर चीज़ पे आप फर्टिलाइजर मारते होंगे ना, तो उसका एक सैंपल चेक करवा लीजिएगा, उसमें हेवी मेटल्स चेक करवा लीजिए। आपके शहर में बहुत सारी लैब्स होंगी जहाँ हेवी मेटल्स चेक होता होगा, वहाँ जाके आप हेवी मेटल्स चेक करवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कितना लीड है, कितना क्रोमियम है, अलग अलग जो भी मिलता है उसके अंदर में, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि जो आपके शरीर के नुकसानकारक है वही आप भी खा रहे, लोगों को भी खिला रहे। खैर, गलती इसमें किसान की नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के सरकार ने ही ये आदत लगाई थी। जो सरकार उस वक्त थी, उस सरकार ने ये आदत लगाई थी देश के अंदर में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होने के लिए। ठीक है, अनाज तो ज़्यादा पैदा हो गया, लेकिन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ ज़मीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ पानी भी खराब हो रहा है, क्योंकि ये जब पानी में भी जाता है तो पानी भी खराब करता है, और ज़मीन के अंदर जाता है तो नेचुरल बात है कि ज़मीन के अंदर की जो पानी की लेवल है उसके अंदर भी आपको ये हेवी मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इससे कांटेक्ट में आने के कारण, हमारा शरीर इसके साथ कांटेक्ट के आने के कारण क्या क्या होता है। एक तो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी तंत्रिका विकार होता है, सेलुलर एजिंग यानी उम्र बढ़ने के लक्षण कम उम्र में ही शरीर पे दिखने लगते हैं, त्वचा पे दिखने लगते हैं। लिवर फेल्यूअर, यकृत फेल हो सकता है, किडनी फेल्यूअर, गुर्दे फेल हो सकते हैं, या कॉर्सेनोजेनिस यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व ये होता है, इसके कारण कैंसर भी होता है। और कैंसर के जो अभी जितने मामले ज़्यादा बढ़े हुए, इसका मुख्य कारण जो हम केमिकल वाला खाना खा रहे, यही इसका मुख्य कारण है। जिस किसी को भी शौक नहीं है किसी भी तरह का ना, उसको भी कैंसर होता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ ये जो अभी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इन फर्टिलाइजर का ही है। ठीक है, हमारा लीवर, यकृत मेन ऑर्गन है जो अफेक्टेड होता है लीड टॉक्सिसिटी के कारण, और दूसरी ओर यही ऑर्गन है जो स्टोरेज एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग विथ हेवी मेटल्स में भी काम करता है। यही ऑर्गन है हमारा जो शरीर के अंदर में जो हेवी मेटल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, और इन्हीं हेवी मेटल्स के कारण ये ऑर्गन हमारा अफेक्टेड होता है, जिसको लीवर कहा जाता है। ठीक है, एक चूहे पे जिसका लीवर डैमेज था, उसको स्पिरुलिना सप्लीमेंट दिया गया, क्योंकि आज हम देखने वाले स्पिरुलिना इस पे कैसे काम करता है। ठीक है, और जो रिजल्ट देखा गया वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था स्पिरुलिना के सप्लीमेंट देने से। ठीक है, द एक्टिविटीज यानी उसके साथ में क्या एक्टिविटीज हुई वो बताता हूं पहले मैं आपको। तो पहले उसको एलिनिन ट्रांसमिनाई करके एक होता है जिसको ALT कहते हैं, एक तरह का एंजाइम होता है, जो ज्यादा हो जाता है तो हमारा लीवर डैमेज होता है, और अगर नॉर्मल प्रमाण में रहा तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो उस चूहे के अंदर में
इसके प्रमाण को भी मिनिमाइज करने का काम, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना करने का काम स्पिरुलिना ने किया। उसके बाद होता है एस्पर्टेट ट्रांसमिनाई, ये एक टेस्ट उसके अंदर से हुई थी चूहे के अंदर में। तो यह भी एक तरह का एंजाइम है जो स्मॉल अमाउंट अगर हमारे ब्लड के अंदर में रहता है, रिक्वायर्ड ही होता है ब्लड के अंदर में, तो अच्छा होता है, और ज़्यादा होने से हेल्थ प्रॉब्लम खड़े हो जाते। तो उस चूहे के अंदर में स्पिरुलिना ने इसको भी उसके लिमिट के अंदर लेकर आ गया। एएसटी यानी एस्पोर्टेड ट्रांसमिनाई के अंदर क्या क्या होता है, थकान होती है, कमजोरी होती है, भूख न लगना होती है, जी मचलना होती है, उल्टी होती है, पेट में सूजन आ जाती है, पीलिया आ जाता है, पीलिया हो जाता है, बहुत से लोगों को पेट में दर्द होता है, डार्क यूरिन होती है, स्किन इंचिंग होती है, इस तरह की समस्या होती है। आपने देखा होगा पीलिया होने का मेन कारण कि पानी की समस्या, बहुत से लोग अलग अलग जगह घूमते रहते शहर टू शहर, और जहां का पानी खराब होता है, फिल्टर्ड पानी नहीं होता, एक तरह का फिल्टर्ड है ना, हमारे घर में फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन पानी ये नेचुरली भी फिल्टर्ड होता है। जो पानी के अंदर में लीड हेवी टॉक्सिन्स, जो हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा होंगे ना, उसके कारण लोगों को पीलिया समान समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, या हमारे घर के अंदर भी पीलिया हो जाता लोगों को, क्योंकि वो पानी जो होता है, पानी की समस्या अगर हो गई तो पीलिया के समान प्रॉब्लम हमारे घर में भी देखे जाते, या हम कहीं बाहर जाते तो भी हम ये देखे जाते। तो ये मेन टॉक्सिन के कारण ही ये होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था एएलटी यानी एलिनिन ट्रांसमिनाई, इसके अंदर भी लगभग यही सेम सिम्टम्स होते, जो सिम्टम्स मैंने आपको एएसटी में बताया वही एएलटी में होते। उसके बाद स्पिरुलिना सप्लीमेंट में लीड टॉक्सिसिटी को भी सिग्निफिकेंटली कमी आई थी, यानी जो चूहे के अंदर इन्होंने टेस्ट किया था उसके अंदर में जो लीड उसके शरीर के अंदर में था उसके अंदर में बहुत भयंकर कमी आई थी। उसके बाद होता है जीएसएच यानी ग्लूटाथियोन, एक होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये दोनों ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, डिस्म्यूटेज का उच्च स्तर दिखाता इनका, ये फ्री रेडिकल से खिलाफ अटैक करते हैं, फाइट करते हैं। दोनों चीजें कम थी, जब स्पिरुलिना चालू किया तो ये दोनों बढ़ गए, और जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर में अटैक करते या रहते उनके खिलाफ ये लड़ाई करते, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को ये बढ़ावा देते। और एमडीए यानी मालोडियाल्डिहाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दो चीजें होती है, इनमें भी काफी कमी लाई गई, यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आया हुआ है उत्पादन में। स्पिरुलिना ये इसी यानी इस पे कमी लाने से स्पिरुलिना ये दर्शाता है कि स्पिरुलिना एक एंटीऑक्सीडेंट है। स्पिरुलिना जो सप्लीमेंट हम लेते हैं वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। स्पिरुलिना में फाइकोसाइनिन होता है, जिसके कारण चूहे के डाइट में स्पिरुलिना 30% बढ़ा दी थी। 30% बढ़ाने से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम का जो क्रिएटिन होता है उसमें भी कमी देखी गई थी। तो ये तीनों चीजें चूहे के अंदर में देखी गई थी, और चूहे के अंदर देखी गई तो इंसान को भी फायदेमंद होंगी। और स्पिरुलिना जो होता है, अगर हम अच्छे क्वालिटी का, आप स्पिरुलिना भी आप अगर नॉर्मल लेते हो, मार्केट के अंदर से लेते हो, तो उसमें भी कंटेमिनेशन होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पिरुलिना भी पानी के अंदर ही होता है। पानी के अंदर में कंटेमिनेशन होगा तो कंटेमिनेशन स्पिरुलिना के अंदर में आएगा। इसीलिए अच्छे क्वालिटी का स्पिरुलिना, अच्छे कंपनी का स्पिरुलिना, जिसमें मार्केट में उसकी ब्रांड वैल्यू है, जो आपको जस्टिफाई करके देते हैं कि ये स्पिरुलिना के अंदर में कंटेमिनेशन फ्री स्पिरुलिना है, हेवी मेटल्स नहीं है, वैसा स्पिरुलिना लेना चाहिए। इसीलिए एटोमिका स्पिरुलिना आपको लेना चाहिए, क्योंकि एटोमिका के स्पिरुलिना के अंदर में आपको कंटेमिनेशन नहीं मिलेगा। 19 मैं बोलूँ तो 101% जो क्वालिटी रहेंगी ना वो अच्छी रहेंगी मार्केट से। 101% क्वालिटी, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 101% क्वालिटी आपको स्पिरुलिना की अच्छी मिलने वाली है। कंटेमिनेशन, 0 कंटेमिनेशन वाली कंटेमिनेशन होगा हमारे स्पिरुलिना के अंदर में, जिसके कारण हेवी मेटल्स जाने की आपके शरीर में गुंजाइश नहीं रहेंगी। दूसरी बात होती है कि हम जो पानी पीते हैं, हम ट्रैवलिंग भी करते हैं या इधर उधर, अभी तो खैर एटॉमी के कारण भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, या हम लोग जो जॉब करते हैं अगर उसमें भी ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो अलग अलग जगह का पानी पीना पड़ता है। कहीं रेलवे स्टेशन का भी पानी पी रहे, कहीं बस स्टैंड का भी पानी पी रहे, कहीं गाँव का भी पानी पी रहे, कहीं कहीं का भी पानी पी रहे, टाइम पड़ा तो बोरवेल का भी पानी पीते। तो ये जो पानी पीना पड़ता है हमको, इस पानी के अंदर में अगर कंटेमिनेशन होगा तो उसके कारण भी हम बीमार हो सकते हैं या बीमार होते। तो यहाँ भी अगर आप स्पिरुलिना आपके डोज में रखेंगे पर डे का, तो हो सकता है क्या होगा ही, आपको इस कंटेमिनेशन से, जो आपके शरीर के अंदर में हेवी मेटल्स गए हुए, उनसे भी आपको राहत मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम जो आज खाना खा रहे, आपको तो मालूम है, पहले ही बता दिया मैंने, सभी के ऊपर में एक तरह की
फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, ऐसा विदाउट फर्टिलाइज़र वाला खाना हम खाते ही नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि ब्राउन राइस से भी जाता है, अगर ब्राउन राइस हम लेते हैं, जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं वेट लॉस के लिए या एक हेल्दी फूड करके ब्राउन राइस खाते, क्या आपको मालूम है वो ब्राउन राइस के अंदर में कंटेमिनेशन फ्री है क्या नहीं है? ब्राउन राइस तो आप सस्ता वाला ब्राउन राइस लेते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऑर्गेनिक ब्राउन राइस लेना नहीं चाहते, सस्ता ब्राउन राइस हो सकता है कंटेमिनेटेड वाला होगा, तो कंटेमिनेशन आपके शरीर में जाएगा तो सस्ते के चक्कर में कितने रुपए आपको नुकसान करना पड़ेगा, ये भी तो सोचिएगा जरूर। तो स्पिरुलिना इस तरह से बेनिफिशियल है, अब क्योंकि हम बदल नहीं सकते, इसको टाइम लगेगा इस चीज़ को बदलने को। बदलाव तो जरूर है, आएगा ही आने वाले दिनों के अंदर में, खेती के अंदर में फिर से प्राकृतिक जिस तरह से हम पुराने ज़माने में खेती करते थे वो समय आने ही वाला है, उसकी कोशिश चालू है, ऑलरेडी सब चीज़ें हो रही है, प्रधानमंत्री जी भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन बहुत जल्दी हमको वो चीज़ें देखने मिलेंगी। लेकिन अभी जो ज़मीन के अंदर में जो कंटेमिनेशन ऑलरेडी चले गया हुआ है, पानी के अंदर में, ज़मीन के अंदर में जो पानी रहता है उसके अंदर भी जो कंटेमिनेशन चले गया हुआ है, वो कंटेमिनेशन तो वैसा निकल नहीं सकता ना, उसको टाइम लगेगा। अगर हम बात करें तो हम जो पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, जो पॉलीबैग्स यूज़ करते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर भी जब जाती है तो जो झाड़ उगता है उस झाड़ के अंदर भी उसके अंदर के केमिकल्स पाए जाते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, इस चीज के लिए हम इंसानी जिम्मेदार है जिन्होंने इस प्रकृति को खराब किया हुआ है, इस प्रकृति को कंटेमिनेट बनाया दिया हम लोगों ने। जो जितनी अच्छी प्रकृति थी उस प्रकृति को हम लोगों ने खराब किया। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस दिन भी ये लॉन्च होगा उस दिन आप इसका ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, हर घर की ये ज़रूरत है। तो आप लीजिए इसको और थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, ताकि आपके सेहत अच्छी रहेंगी तो बीमारी आपसे दूर रहेंगी। तो इतना ही मेरा आज का वीडियो था। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और जिस किसी को भी स्पिरुलिना, हिमोहिम और अलग प्रोडक्ट चाहिए कंपनी के, एंड स्पेशली बात करूँ एटॉमिक के, तो मुझे कॉल कीजिएगा 9325398926 मेरा नंबर है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।